एरन येगर इज नॉट अ हीरो। अब इस बात को सुनते ही अटैक ऑन टाइटन के फैंस या तो काफी डिसअपॉइंट हो गए होंगे या फिर मुझे गाली दे रहे होंगे आखिर उनके फेवरेट कैरेक्टर को जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बट मेरी इस बात के पीछे काफी सारी लॉजिकल स्टेटमेंट छुपी हुई हैं। तो अगर तुम्हें जानना है कि आखिर एरन एक हीरो है या फिर हीरो के पीछे छुपा हुआ एक विलन, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना 1 मिनट देखने वाले पहले ही कमेंट सेक्शन को बढ़ देंगे। सो शुरू करते हैं। 俺の目的は俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにある。全てのユミルの民に継ぐ。俺の名はエレン・イエーガー。これが自由だ。मार्च 835 को सिंगाशिप में एरन का जन्म होता है। शुरुआती दिनों से एरन अपने माँ पापा और मिकासा के साथ रहा करता था। जब एरन थोड़ा बड़ा होता तो केवल एक ही चीज के बारे में सोचता था कि आखिर इन वॉल्स के पीछे की दुनिया कैसी होगी, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं सर्वेकॉप्स की टीम में शामिल होऊंगा और इन वॉल्स के पीछे की दुनिया को देखूंगा। लेकिन यहाँ पे आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जब एरन आर्मिन और मिकासा रिवर के साइड में बैठे हुए होते हैं तो आसमान से एक बिजली गिरती है और उन वॉल्स के पीछे सबको एक बहुत बड़ा हाथ दिखता है, जो की होता है कोलोसल टाइटन का। वो टाइटन उन वॉल्स में बहुत बड़ा छेद कर देता है, जिसकी वजह से काफी सारे टाइटन सिंगाशिप में आना चालू जाते हैं। और जब एरन अपने घर की तरफ भागते हुए जाता है तो देखता है कि उसकी माँ को एक टाइटन खाने वाला है, और देखते ही देखते वो टाइटन उसकी माँ को खा जाता है। और इसी वक्त से एरन ह्यूमैनिटी को खत्म करने का पहला कदम उठाता है। वो कहता है कि मैं टाइटन्स को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। अब जब एरन सर्वेकॉप्स की टीम को ज्वाइन करता है तो उसको रास्ता पता चल जाता है जिस पे उसको चलना है, और पूरे 5 साल की मेहनत के बाद वो दिन भी आ जाता है जिसका उसको बेसब्री से इंतजार था। यस, उसके सामने वही कोलोसल टाइटन खड़ा हुआ था जिसको उसने सालों पहले देखा था। और इस मोमेंट में एरन अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और अकेला ही सारे के सारे टाइटन से लड़ने चल जाता है। और उसकी इसी बेवकूफी भरी हरकत की वजह से उसके काफी सारे कॉमरेड्स मारे जाते हैं और उसकी एक टांग भी कट जाती है। और ऐसे ही लड़ते हुए टाइटन आर्मी को खाने वाला होता है, बट एरन अपने आप को सैक्रिफाइस करता है और आर्मी को बचा लेता है। अब एरन अपनी बेवकूफी की वजह से उस टाइटन के पेट में होता है और उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन उसी समय एरन अपना फर्स्ट टाइटन फॉर्म अचीव करता है और उस टाइटन को मारकर डिस्ट्रिक्ट के गेट को भी बंद कर देता है। लेकिन एरन अपने गुस्से और टाइटन फॉर्म को अच्छे से संभाल नहीं पाता और मिकासा को भी एक तरीके से मारने वाला होता है, बट मिकासा उसे किसी तरह बच जाती है। एंड उसकी इन्हीं सभी हरकतों की वजह से कोर्ट में लवाए उसकी सारी की सारी गर्मी उतार देता है और उसे पूरी तरह ठंडा कर देता है। लेकिन ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि इन सभी चीजों के बावजूद भी एरन मिकासा का साथ नहीं छोड़ता, बल्कि कोर्ट में भी उसी का साथ दे रहा होता है। बट मारपीटाई खत्म होने के बाद एरन को लेवा की टीम में जगह मिल जाती है, और जब लेवा की स्क्वाड फीमेल टाइटन को पकड़ने जाती है तो एरन भी उनके साथ ही होता है। और शुरुआत में तो सब समझदारी दिखाते हुए उस टाइटन को पकड़ लेते हैं, बट जब फीमेल टाइटन उन सबसे बच के भाग रही होती है तो पूरी की पूरी स्क्वाड उस टाइटन का पीछा करने में लग जाती है। बट एरन देखता है कि उसके सारे कॉमरेड्स और स्क्वाड मेंबर उस टाइटन के हाथों मारे जा चुके हैं, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और एक बार फिर टाइटन फॉर्म में आ जाता है और उस फीमेल टाइटन से लड़ने लगता है। बट एट द एंड वो फीमेल टाइटन एरन के टाइटन फॉर्म को हरा देती है, और वो जैसे ही एरन को खाने वाली होती है वहाँ पे लिवाई और मिकासा आकर एरन को बचा लेते हैं। लेकिन वो टाइटन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। बट एरन को इन चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली तो उसको ये पता नहीं था कि वो फीमेल टाइटन और कोई नहीं बल्कि एनी लियोनार्ड है। और जैसे ही एरन को ये बात पता लगती है तो बिल्कुल शॉक में चले जाता है, क्योंकि इसके उसने अपनी ट्रेनिंग करी हो जिसको वो अपना कॉमरेड मानता था वही इसको धोखा देने में लगी हुई थी। और इस समय एरन कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा होता है, और फिर कुछ समय बीतने के बाद वो अपने टीम मेंबर के साथ एनी को पकड़ने के लिए चले जाता है और सक्सेसफुली उसको पकड़ भी लेता है। अब इस चीज के कुछ समय बाद एरन को सबसे बड़ा धोखा मिलता है उसके ही सबसे अच्छे दोस्तों से। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेनर और बर्टरॉल, क्योंकि जब रेनर और बर्टरॉल ये रिवील करते हैं कि वो भी टाइटन्स हैं तो एरन पूरी तरह टूट जाता है। उसे ये लगता है कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं, बट सडनली वो दोनों टाइटन में शिफ्ट होना चालू हो जाते हैं। एंड इसके बाद वही होता है जो कि एक धोखे के बाद होता है। यस, मारपिटाई। और यहाँ तक इतने धोखे खाने के बाद एरन का दिमाग पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका था। उसे ये लग रहा था कि मैं इन लोगों को और हर उस इंसान को खत्म कर दूंगा जिन्होंने भी टाइटन बनकर लोगों की जान ली है। और इसी मोमेंट में एरन का दिमाग किसी भी विलन से काफी ज्यादा ऊपर की सोच रहा होता है। एंड इतना सब होने के बावजूद भी एरन की लाइफ से मुश्किलें खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि और भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कुछ समय बाद एरन के सामने हैंस को वही टाइटन खा रहा होता है जिसने उसकी माँ को मारा था। बट एरन इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वो काफी कोशिश करता है कि वो टाइटन में बदले, और देखते ही देखते हैंस की मौत उसी की आंखों के सामने हो जाती है। एंड इस मोमेंट में एरन अपने इमोशंस को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा था। अब जब एरन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी मैच्योरिटी लेवल भी काफी बदल चुकी होती है, बिकॉज वो पहले किसी की बात न मानकर खुद की सुनता था, बट अब वो लोगों की बातों को सुनता भी है और समझता भी है। लेकिन जब एरन कुरेश की फैमिली दोबारा किडनैप के लिए आता है तो वहाँ उसको बहुत बड़ी बात पता लगती है कि उसके फादर ने हिस्टोरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है और फाउंडिंग टाइटन और टाइटन को चुरा कर एरन के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। एंड इस मोमेंट को देखते ही पता लगता है कि एरन को कितना बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एरन की आंखों से आंसू रुके नहीं होते हैं। उसके मन में अपने फादर के लिए काफी गुस्सा भरा होता है एंड हिस्टोरी की फैमिली के लिए काफी दर्द। वो हिस्टोरी से कहता है कि वो उसको मार दे, बट वो ऐसा नहीं करती। एंड इन सब चीजों
चीजों के बाद एरन का दिमाग केवल एक ही बात मानता है कि अगर तुम्हें जीना है तो मारो और अगर मरना है तो कुछ भी मत करो। अब सीजन 4 की स्टार्टिंग में एरन बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था एक्सेप्ट हिमसेल्फ। और सीजन 4 में जब एरन हिस्टोरिक की हैंड को किस करता है तो उसे वो सारी की सारी मेमोरीज दिख जाती हैं जो कि काफी डार्क और क्रूरल थी। एंड इस समय तो हम सबको पता है कि एरन ने पूरी दुनिया को खत्म करने का सोच ही लिया होता है, क्योंकि हर किसी ने सीजन 4 के एपिसोड्स को देख लिया है। और अगर मैं तुम्हें आगे बताऊंगा तो मुझे खुद से कंट्रोल नहीं होगा। पर अगर तुम्हें इसका एंड सुनना और देखना है तो इस वीडियो पे जाके देख लेना। तो अगर बात करें इनकी लाइफ की तो उसकी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव थे जो कि हम नॉर्मल लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। अब चाहे तुम कितना ही बोल लो कि मुझे इनकी आइडियोलॉजी समझ आती है, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी का ब्रेकअप हो जाए तो उसको पूरी दुनिया ही खत्म हुई दिखती है और उसके हिसाब से हर कोई झूठा है। और वहीं दूसरी तरफ एरन ने उनसे इतनी बातें दिखाए जिन पे उसे सबसे ज्यादा विश्वास था। बट अगर हम एरन की सिचुएशन को सेट कर केवल एरन के बारे में बात करें तो एरन शुरुआती दिनों से ही काफी ज्यादा एग्रेसिव नेचर का था। तभी तो उसने मिकासा के किडनैपर्स को इतनी बुरी मौत मारा। एंड कहीं ना कहीं उसका एग्रेसिव नेचर ही उसकी लाइफ को इतने डार्क कॉर्नर पर लेके आया, क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद उसका केवल और केवल एक ही गोल ले चुका था जो कि था टाइटेंस को मारना। एंड जब उसको अपने दोस्तों से धोखा मिलना शुरू होता है तो बिल्कुल पागल से हो जाता है और उसके हिसाब से वो हर किसी को मार देगा। एंड एट द एंड वो ह्यूमैनिटी को भी खत्म करेगा। एंड यहीं पे आती है एक विलन की सोच, क्योंकि अगर तुमने डेथ नोट सीरीज देखी है तो तुमको पता होगा राइट भी उन बुरे लोगों को मारना चाहता था जो कि इस दुनिया को खराब कर रहे हैं। बट के हिसाब से तुम कभी भी अकेले जज नहीं कर सकते कि किसको मरना है और किसको नहीं। और अगर तुम ये सब करते हो तो तुम एक किलर के अलावा और कुछ भी नहीं हो। लेकिन मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जिस हिसाब से इनके सामने उसकी सिचुएशन थी तो उसका इतना एग्रेसिव होना कहीं ना कहीं तो जायज है। बट मेरे अकेले बोलने से क्या फर्क पड़ता है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से एरन एक हीरो है या फिर एक विलन। सो मैं मिलता हूं तुमसे अगली बार नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है दीपक और तुम देख रहे थे एनिमेशन 2.0। सो बाय बाय। बाय द सब्सक्राइबर अगर तुम्हारा मन हो तो।